नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिथिक वर्स चैनल पर। आज हम एक बहुत ही रोचक विषय पर बात करने जा रहे हैं। भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ। भारतीय पौराणिक कथाओं में भगवान शिव को अनादि और अनंत माना गया है, लेकिन उनकी उत्पत्ति की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मांड का निर्माण 3 प्रमुख देवताओं के त्रिदेव के सहयोग से हुआ है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। महेश, जिन्हें हम शिव के नाम से जानते हैं, का स्थान इन त्रिदेवों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान शिव को महादेव भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है महान देवता। शिव को अक्सर उनके ध्यान मुद्रा में देखा जाता है, जो योग और तपस्या के प्रतीक हैं। लेकिन शिव के जन्म की कथा कई पुराणों में अलग अलग तरीके से वर्णित है। सबसे प्रमुख कथा के अनुसार शिव का जन्म नहीं हुआ था, वे सृष्टि के आरंभ से ही मौजूद थे। उन्हें अनादि और अनंत माना जाता है। लेकिन एक कथा के अनुसार ब्रह्मा और विष्णु के बीच एक बार विवाद हुआ कि उनमें से कौन सबसे महान है। ब्रह्मा और विष्णु के इस विवाद को सुलझाने के लिए एक अद्भुत घटना घटी। एक विशाल अग्नि का स्तंभ प्रकट हुआ, जो आकाश और पृथ्वी दोनों को भेद रहा था। ब्रह्मा और विष्णु ने इस स्तंभ के प्रारंभ और अंत को खोजने का निर्णय लिया। विष्णु ने वराह रूप धारण किया और स्तंभ के नीचे का हिस्सा खोजने के लिए पृथ्वी की गहराई में चले गए, जबकि ब्रह्मा हंस रूप में ऊपर की ओर उड़ चले। परंतु दोनों ही स्तंभ का अंत नहीं खोज पाए। तब वे वापस लौटे और उन्हें एहसास हुआ कि यह स्तंभ कोई साधारण अग्नि नहीं, बल्कि स्वयं महादेव शिव का प्रतीक था। उस समय भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु को बताया कि वे ही सर्वोच्च हैं, और इस प्रकार उन्होंने दोनों को उनकी मर्यादा का बोध कराया। शिव ने उन्हें यह भी समझाया कि सभी देवता, चाहे वे ब्रह्मा, विष्णु या अन्य कोई हों, सभी का उद्देश्य सृष्टि की रक्षा और पालन करना है। इसके अलावा एक अन्य पुराण कथा के अनुसार शिव को वीरोभद्र के रूप में ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न किया गया था। ब्रह्मा ने अपने मन से एक विशाल योद्धा की रचना की, जो क्रोध और शक्ति का प्रतीक था। इस योद्धा को वीरोभद्र कहा गया और यही वीरोभद्र आगे चलकर भगवान शिव के रूप में जाने गए। एक और कथा में कहा गया है कि शिव ने अपनी ही शक्ति से स्वयं की रचना की। जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था, तब ब्रह्मा और विष्णु ने अपने अपने कार्यों में संलग्न थे। उस समय शिव ने योग और तपस्या के माध्यम से अपनी शक्ति का साक्षात्कार किया और स्वयं को प्रकट किया। इतना ही नहीं, पुराणों में एक और कहानी है जिसमें माता पार्वती ने भी शिव के जन्म की कथा को बताया है। माता पार्वती ने अपने तप से भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनके साथ विवाह किया। शिव और पार्वती के मिलन को शिव के जन्म का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि यह उनके जीवन का एक नया आरंभ था। भगवान शिव का जन्म और उनकी महिमा का वर्णन पुराणों में विभिन्न रूपों में मिलता है, लेकिन इन सभी कथाओं का मूल यही है कि शिव अनादि और अनंत हैं। वे सृष्टि के आदि और अंत दोनों हैं। उनकी कथाएं हमें जीवन में संतुलन, त्याग और आत्म साक्षात्कार का महत्व सिखाती हैं। शिव का महत्व केवल उनके जन्म की कथाओं तक सीमित नहीं है। उनका जीवन और उनकी शिक्षाएं भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। शिव योग और ध्यान के देवता हैं। वे हमें सिखाते हैं कि ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं। शिव का तांडव नृत्य, जो सृजन और संहार दोनों का प्रतीक है, हमें यह बताता है कि जीवन में संतुलन कैसे बनाए रखें। जब वे क्रोधित होते हैं तो उनका रौद्र रूप संहार का प्रतीक होता है, और जब वे शांत होते हैं तो उनका ध्यान मग्न रूप सृजन और शांति का प्रतीक होता है। शिव और माता पार्वती की कहानी भी अत्यंत प्रेरणादायक है। पार्वती ने कठोर तपस्या करके शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। उनके समर्पण और प्रेम की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम और समर्पण कभी व्यर्थ नहीं जाते। शिव के अनेक रूप हैं,
भोलेनाथ, नटराज, अर्धनारीश्वर और कई अन्य। प्रत्येक रूप में वे हमें एक नई शिक्षा देते हैं। भोलेनाथ का रूप हमें उनकी सरलता और सादगी का बोध कराता है, जबकि नटराज का रूप हमें उनके नृत्य कला और सृजन का महत्व सिखाता है। अर्धनारीश्वर रूप में शिव और शक्ति का मिलन दिखाया गया है, जो यह सिखाता है कि पुरुष और स्त्री दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और उनके मिलन से ही सृष्टि का संतुलन बना रहता है। भगवान शिव के अनेक रूप और उनकी कहानियां हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करती हैं। उनकी कथाएं केवल पौराणिक नहीं हैं, बल्कि जीवन की गहरी सच्चाइयों को प्रकट करती हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और भगवान शिव की उत्पत्ति के बारे में जानकर आपको रोचक लगा होगा। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मिथिक वर्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।